अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार रांझा गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही फ़ेमस डिश है और इसको बहुत सारे लोग खाते हैं, बनाते हैं। आज हम घर में किचन में इसको रेडी करेंगे विदाउट तंदूर, विदाउट अवन। बहुत ही ज़बरदस्त बना। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने बीफ में बनाया है, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा सेम इसी तरीके के साथ। तो चलें आइए इसको बनाते हैं, होपफुली आप इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बीफ ले लेना है, थोड़ी बड़ी बोटी हो या छोटी हो जैसा भी आपने लेना है, बस बीफ ले लें। अगर आप मटन में बना रहे हैं तो बड़ी-बड़ी बोटी लें, मछली का गोश्त लें, उससे बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। सबसे पहले हमने मीट को लगा लेना है नमक, ठीक है? हस्बे ज़रूरत नमक लगाना है और नमक को हमने रखना नहीं है कि हम मैरिनेट करने के लिए रख दें, पानी छोड़ देगा गोश्त। तो जैसे ही हमने नमक को लगा लेना है ना, तो हमने इसको फ्राई करने के लिए रख देना है। कोई भी लोहे की कढ़ाई ले लें या कोई भी आपके पास है जिसमें अच्छा-सा एक इन बोटियों के ऊपर ना कलर आ जाए। बेसिकली जो है ना रांझा गोश्त वो तंदूर के अंदर बनता है, सीखों के ऊपर गोश्त को लगाया जाता है और तंदूर के अंदर इसको कलर दिया जाता है और फिर जाके ये स्टीम होता है। तो हमारे पास तो तंदूर नहीं है, हमने क्या किया है किचन के अंदर ही हमने इसको हल्का-सा ऑयल डाल के इसको कढ़ाई के ऊपर रख दिया है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने कुक करना है। पानी भी गोश्त अपना छोड़ेगा और जैसे ही बोटियाँ इस तरीके से रेड हो जाएँ, आप देख सकते हैं, हमने इसको उतार लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। और इस तरीके से उतारने के बाद हमने इसको क्या लगाना है, थोड़े से बेसिक मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने, ठीक है जी। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें जिंजर पाउडर ऐड किया है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 3 से 4 अदद जो है ना गोश्त की क्वांटिटी को देखते हुए आपने इसमें लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करने हैं। तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद लेमन जो है ना वो इसके ऊपर निचोड़े हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देन हमने क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर लेना है या आप दरदरी जिसको कुटी हुई काली मिर्च कहते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 टेबलस्पून इस पे काली मिर्च का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद हमने फ़ॉइल लेनी है कुछ इस तरीके से और बटर पेपर लेना है। बटर पेपर को कुछ इस तरीके से हमने रख देना है, उसके ऊपर हमने गोश्त को रख देना है मीट को, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि रांझा गोश्त कैसे बनता है। रांझा गोश्त बहुत ईज़ी है, टेस्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आपने इसको बना के खाना है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च इस तरीके से रख दी है और इसको एक और बटर पेपर रख दिया है और अच्छे तरीके से फ़ॉइल के साथ हमने कवर कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। इसको इतने अच्छे तरीके से करना है कि इसके अंदर पानी ना जाए क्योंकि जब हम स्टीम देते हैं तो स्टीम का पानी नीचे गिरता है जिसकी वजह से पानी अंदर तक चला जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि पानी इसके अंदर ना जाए। तो देन मैंने इसके नीचे 2 ग्लास पानी रखा था और उसके नीचे मैंने एक ट्रे रखी थी स्टीम वाली और उसके ऊपर मैंने ये गोश्त रखा था। आप चाहें तो कुकर में भी 20 मिनट दे के इसको अच्छे तरीके से टेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे रांझा गोश्त बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और बहुत ही टेंडर किस्म का ये गोश्त बनता है, तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। होपफुली आपने इस रेसिपी को पसंद किया होगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।